हेलो दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत है। देखिए, YouTube चैनल आपका जो है इंग्लिश वाले खान सर के नाम से है कि इंग्लिश वाले खान सर आज आपको बताएंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, कैसे उसको पहचानेंगे। तो इसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। मैं आपके लिए लेकर आया हूं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस की पहचान क्या है। तो देखिए, ये पहचान जो है उसकी, अब देखिए यहां पर है कि जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं तथा कार्य वर्तमान समय में हो रहा हो और वाक्य में नहीं शब्द दिया हो तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। आप समझ जाएं कि इस तरीके से अगर सेंटेंस आ रहे हैं कि जिन वाक्यों के अंत में ता, ती, ते आदि शब्द हों और उसमें जो है नहीं शब्द दिया हो और काम जो है वर्तमान समय में होना पाया जाता हो, तो आप समझ जाएं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है। इसका देखिए फार्मूला क्या है। सिंगुलर नंबर। सिंगुलर नंबर आप जानते ही होंगे कि सिंगुलर नंबर कौन से होते हैं, ही, सी, इट या किसी का नाम। तो इसके साथ क्या लगाएंगे, ये मैंने लिखा है डज नॉट। इसके साथ क्या लगाएंगे, डज नॉट लगाएंगे। अगर मान लीजिए नॉट आया है सिंगुलर नंबर के साथ तो डज नॉट लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, डज। और अगर प्लूरल नंबर है आई, वी, यू, दे, तो इसके साथ अगर आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है तो डू लगाएंगे और नहीं है तो उसके लिए नॉट लगाएंगे, तो डू नॉट लगाएंगे। तो ये आपकी उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि पहचान और बनाने के ये जो दो हैं नियम, ये भी आपको उम्मीद है कि समझ में आ गए होंगे। अगला देखिए क्या है कि फार्मूला। सिंगुलर नंबर के साथ मैंने दो फार्मूले आपके लिए लिखे हैं कि सिंगुलर नंबर के साथ फार्मूला क्या होगा और प्लूरल नंबर के साथ फार्मूला क्या होगा। तो देखिए सिंगुलर नंबर के साथ फार्मूला क्या है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं और प्लस जो है डज लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड। तो ये हुआ सिंगुलर नंबर के साथ जो है फार्मूला। अब प्लूरल के साथ देखिए क्या है। प्लूरल के सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर उसकी हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे डू प्लस नॉट, डू नॉट और प्लस V1। V1 का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, समझ गए। इसमें वर्ब की फर्स्ट ही फॉर्म आती है और प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ये हुआ। देखिए मैं आपके बनाया भी हूं कि जैसे रामू प्रतिदिन स्नान नहीं करता है। आप समझ गए कि ये नहीं भी है, ता भी है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये नेगेटिव है। तो देखिए रामू की रामू, फिर अब मैंने बताया है कि सिंगुलर नंबर है, रामू एक है, ठीक है। तो इसके साथ क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब डज। तो देखिए यहां पर भी डज है, समझ गए। तो डज और प्लस नॉट और प्लस भी क्या कह रहा है V1, तो टेक बाथ, ये हो गया वर्ब, समझ गए। फिर प्लस क्या है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब ये है एवरी डे यानी प्रतिदिन। तो रामू प्रतिदिन स्नान नहीं करता है, इसका हो जाएगा रामू डज नॉट टेक बाथ एवरी डे, समझ गए। फिर अगला देखिए चपरासी घंटी नहीं बजाता है, तो द प्यून, ये दा है, समझिए, ध्यान रखिएगा, ये द प्यून, ठीक है। अब देखिए चपरासी भी एक है तो यहां पर क्या होगा, डज नॉट, द प्यून डज नॉट रिंग द बेल, यानी कि चपरासी घंटी नहीं बजाता है। तो देखिए द प्यून सब्जेक्ट हो गया और ये हेल्पिंग वर्ब हो गई डज और प्लस ये नॉट हो गया, देखिए सिंगुलर के साथ, और प्लस V1 रिंग हो गया और ऑब्जेक्ट क्या हो गया, द बेल। अगला देखिए क्या हो गया, तो ये क्या हो गया, द प्यून डज नॉट रिंग द बेल। ये अगला देखिए सेंटेंस, ये लड़के सड़क पर नहीं खेलते हैं। अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे, तो ये लड़के यानी कि दीज बॉय, बहुत से लड़के हैं, तो यहां पर क्या लगेगा, डू और प्लस नॉट, समझ गए। तो डू नॉट, समझ गए। फिर प्ले, प्ले मतलब V1, समझ गए। तो प्ले कहाँ खेलते हैं, ऑन द रोड, सड़क पर, यानी कि बच्चे सड़क पर नहीं खेलते हैं। तो इस तरीके से जो है सेंटेंस आपको मिलेंगे कि दीज बॉय डज नॉट प्ले ऑन द रोड, ठीक है, ये लड़के सड़क पर नहीं खेलते हैं। तो आप इस तरीके से बहुत आसानी से बना भी सकते हैं। अगर इस तरीके से बोलना भी हो तो बहुत आसान है आपको बोलने के लिए।
समझ गए। तो स्पोकन इंग्लिश में भी ये आपको मिलेंगे और आगे सेंटेंस में भी इस तरीके के वाक्य आपको मिलेंगे, समझ गए। तो ये आप पढ़ लेंगे, समझ लेंगे। उम्मीद है कि आपको दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा और ना ही समझना पड़ेगा। तो इस तरीके के सेंटेंस अगर आपको पढ़ना है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए ताकि जिन लोगों को नहीं पता है उन लोगों तक भी पहुंच जाए। फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।